please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दौरा करेंगे। सीएम योगी आगरा के कचपुरा में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक ताजमहल भारतीयों ने बनाया है। ताजमहल भारतीय कला का एक बहुत अच्छा नमूना है, उसको भारतीयों ने बनाया है। ताजमहल पर अभिनेता प्रकाश राज ने तंज कसा कि इसे नीचे गिराने का इरादा कब कर रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में ट्रेनी आईएएस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी में 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। केंद्र सरकार आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक टाल सकती है। रेल मंत्रालय जल्द ही मुसाफिरों को रुलाने वाले फ्लैक्सी फेयर में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ आज एनआईए आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। गुजरात एटीएस ने सूरत से 2 संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों अहमदाबाद में किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना प्रमुख बिपिन रावत को उम्मीद है कि अगला युद्ध भारत खुद के बनाए हथियारों से लड़कर जीतेगा। शोपियां में आतंकियों की फायरिंग में जख्मी हुए पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा के मुताबिक आतंकियों को नहीं, आतंकवाद को खत्म करना है। छत्तीसगढ़ के मानपुर में सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई में 3 नक्सली मारे गए। राष्ट्रपति के मुताबिक टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से लड़कर ऐतिहासिक मौत हुई थी। टीपू सुल्तान died a historic death fighting the British. गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर मोहन भागवत ने कहा कि उनके नेतृत्व की जरूरत आज भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर्स को राहत देते हुए 2000 करोड़ 5 नवंबर तक जमा करने को कहा। बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के अवैध निर्माण के मामले में संशोधित प्लान भी नामंजूर किया। छठ पूजा के दौरान लालू राबड़ी ने घर, परिवार और राज्य के विकास की कामना की। तुमरी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का आज अंतिम संस्कार बनारस में होगा। सेंसेक्स पहली बार 33,000 के पार हुआ, जबकि निफ्टी 10,295 अंक पर बंद हुआ। केन्या में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव का लोगों ने बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। पुणे वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज में 1-1 से बराबरी की। न्यूजीलैंड के 3 विकेट झटकने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और बड़ी खबर शीतल नांदल दे रही हैं। जवाहरलाल विश्वविद्यालय से लापता छात्र नजीब मामले की सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में 9 आरोपियों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करेगी। सीबीआई ने इन आरोपियों को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए समन भेजा था। तो जेएनयू के लापता छात्र मामले में सीबीआई ने 9 आरोपियों को समन जारी किया है। शीतल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शीतल, ये जो कदम उठाया गया है, इसके बाद ये कितना फायदेमंद हो सकता है इस केस में? देखिए, परिवार जो है वो पिछले काफी समय से मांग कर रहा है कि उन 9 लोगों की जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। इस पूरे मामले पे सीबीआई ने भी अब उनको समन जारी किया है, लेकिन जो बात अटकी हुई है वो पिछले काफी लंबे अरसे से जो है कुछ महीनों से बात चल रही है और उसमें बात वहीं अटकी है। वो 9 जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में अपनी मंजूरी देंगे या नहीं देंगे, अब भी मामला वहीं अटका हुआ है। अगर वो 9 स्टूडेंट्स इस मामले में अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो ये जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी पिछले लंबे अरसे से जो है उन लोगों को कोर्ट में बुलाकर सिर्फ उनका कंसेंट जानने की ही कोशिश कर रहा है कि क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए राजी है या नहीं है। और अब जो है सीबीआई ने फिर से समन जारी किया, फिर से जो है उनकी मर्जी के ऊपर ये पूरा मामला अटका हुआ है। जी, शुक्रिया शीतल। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान 9 और 14 दिसंबर को होगा। Polling would be conducted in 2 phases, 9th December for first phase and 14th December for second phase.
गुजरात में पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीट पर मतदान होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। गुजरात में राजस्थान की एक पार्टी के सिंबल पर वघेला गुट ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुजरात में विसनगर कोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। मथुरा में बंदूक के बल पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूटपाट की। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में रैनबैक्सी के पूर्व डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में मामूली विवाद में एक आदमी ने अपनी मां की हत्या कर दी। यूपी के उन्नाव में 6 साल की मासूम का बलात्कार करने का मामला सामने आया। नोएडा के एक मॉल की पार्किंग में बदमाश कलेक्शन एजेंट की गोली मार पैसे लेकर फरार हो गए। हैदराबाद में पुलिस अधिकारी बनकर रुपए वसूलने वाले आदमी को पकड़ा गया। हैदराबाद में गलत तरीके से तलाक कराने वाले काजी को गिरफ्तार किया गया। कानपुर के चिड़ियाघर में एक शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया। यूपी के इलाहाबाद में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। नोएडा में वकीलों के संगठन ने जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन किया। अयोध्या में 28 अक्टूबर को होने वाले कार्तिक राम मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बेंगलुरु में 60वीं वर्षगांठ के मौके पर कर्नाटक विधानसभा को सजाया गया। राजस्थान में पान मसाला लाइसेंसी विक्रेताओं के बेचने के फरमान के बाद हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट संघ की सदस्यता पर 17 नवंबर तक फैसला ले। नेवी के प्रति प्रेरित करने के लिए नौसेना का दल उत्तराखंड में साइकिल यात्रा कर रहा है। पुष्कर मेले में घोड़ाबंदी पर रोक हटाने को लेकर यूफो ने टंकी पर चढ़कर विरोध किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने यौन उत्पीड़न आरोप के बाद माफी मांगी। दक्षिण सूडान में प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राजदूत निकी हेली को यूएन कैंप से सुरक्षित निकाला गया। व्लादिवोस्तोक में भारत रूस के जवान सैन्य अभ्यास इंद्र में हिस्सा ले रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा में अमिताभ बच्चन भी गए। और बड़ी खबर आशीष दे रहे हैं मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने अमिताभ बच्चन को गोरेगांव में निर्माण को मंजूरी नहीं दी है। इससे पहले बीएमसी ने अमिताभ को अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया था। इसके बाद अमिताभ के आर्किटेक्ट ने बीएमसी संशोधित प्लान के तहत मंजूरी मांगी थी, लेकिन बीएमसी ने इसे मंजूरी नहीं दी। – 2016 में महानगर पालिका ने अमिताभ बच्चन के साथ 7 लोगों को एमआरटीपी की नोटिस दी थी। उन्होंने अपने बंगले में जो गोरेगांव में है वहां पर उन्होंने अवैध निर्माण भी किया है और जो उनका जो नक्शा था उसमें बदलाव करते हुए कई जगह पर छेड़छाड़ करते हुए अवैध निर्माण करने का काम अमिताभ बच्चन और उनके लोगों ने किया है। और आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, वो क्या निर्माण हो रहा है जिस पर इतना सारा बवाल मच रहा है? जी, गोरेगांव की ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे बंगला तैयार किया गया था, लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए थे। बीएमसी ने इस नोटिस को इश्यू करने से पहले जो है साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद करने के बाद आखिरकार बीएमसी ने जो है 2016 में ही नोटिस इश्यू कर दिया था। लेकिन जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के आर्किटेक्ट की तरफ से कुछ सुधारित प्रस्ताव जो है वो बीएमसी को भेजे गए थे, उसे 2 बार नामंजूर कर दिया गया। और निश्चित तौर पर बीएमसी ने साफ कर दिया है कि स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जानकारी उन्हें पुख्ता तौर पर मुहैया करवाई जाए, अन्यथा जो है कार्रवाई के तहत बंगलों पे जो है अमिताभ बच्चन की कार्रवाई की जा सकती है और उसे तोड़ा भी जा सकता है। जी, शुक्रिया आशीष। पीएम मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खात्मे एक क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन और सुषमा स्वराज की मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठा। अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन के मुताबिक आतंकियों के पनाहगारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुताबिक यूएस की सौंपी 75 आतंकियों की लिस्ट में हाफिज का नाम नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बीजेपी 8 नवंबर को काला धन विरोधी दिवस मनाएगी। 8 नवंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काला धन विरोधी दिवस मनाएगी। कांग्रेस ने तंज कसा कि बीजेपी को 8 नवंबर को बंटाधार दिवस मनाना चाहिए। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, भाजपा को 8 नवंबर बंटाधार दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। ममता बनर्जी के मुताबिक टीएमसी 8 नवंबर को ब्लैक डे मनाएगी और काले झंडे दिखाकर रैली करेगी। न्यूयॉर्क में सीएम शिवराज चौहान ने कहा, भारत जल्द ही चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विधेयक पेश करने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस थमाया। यूपी के गोंडा में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब नष्ट की। यूपी के शामली में चोरी करते पकड़े गए आदमी की लोगों ने पिटाई की। झांसी में छेड़छाड़ से परेशान एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। यूपी के बुलंदशहर में एक बीजेपी नेता पर फर्जी कोतवाल बनकर रंगदारी लेने का आरोप लगा। अमेठी की एसपी पूनम के मीडिया कर्मियों को धमकाने के बाद उनका तबादला मेरठ कर दिया गया। अलीगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में कार्रवाई न होने पर छेड़छाड़ पीड़ित लड़की ने अधिकारियों से मदद मांगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिला की मौत के बाद अस्पताल ने उससे शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रोहतक में तेल से भरा टैंकर पलटने के बाद लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला के मुताबिक खट्टर सरकार ने एक भी ढंग का काम नहीं किया। मुंबई में बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 28 अक्टूबर को स्पेन और इंग्लैंड के बीच होगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने ब्राजील को हराया। फीफा अंडर 17 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन ने माली को हराया। और बड़ी खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से मेरठ जा रही राजा रानी एक्सप्रेस के क्रॉसिंग पर टैंकर से टकरा गई। बरेली में हुए इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्कर्ष फोन लाइन पर मौजूद हैं। उत्कर्ष, और क्या जानकारी इस मामले में? देखिए, अभी तक देर रात का ये हादसा है। एक रेलवे क्रॉसिंग थी जहां पर वो टैंकर रोड पार कर रहा था। ठीक उसी वक्त राजा रानी एक्सप्रेस अपने ट्रैक पर आ गई। हालांकि राजा रानी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन की गति काफी समय तेज थी, सामान्य वो उस गति पर थी और उसके बाद वो टैंकर से टकरा गई, जिससे उसी टक्कर के ठीक बाद जो टैंकर चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ ट्रक में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। उस पूरे के पूरे रेल यातायात पर इसका असर पड़ा। काफी देर तक रेल यातायात रोकना पड़ा, लेकिन उसके बाद देर रात को ट्रेन को रवाना कर दिया गया। उस ट्रैक का मुआयना करने के बाद, ट्रैक को व्यवस्थित करने के बाद मुआयना कर दिया गया। हालांकि ये मेन रेलवे क्रॉसिंग थी, यानी कि वहां पर एक गेटमैन होता है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से ट्रक आया, अब रेलवे इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जी, शुक्रिया उत्कर्ष। जालौन में मंत्री विधायकों की गाड़ियों से किसान की फसल खराब होने का मामला सामने आया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलकर समस्या सुनी। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश मौर्य ने शिक्षकों को सम्मानित किया। जुनैद लिंचिंग केस में हाईकोर्ट ने हरियाणा और सीबीआई को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस पर अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं को पीटने का आरोप लगा। यूपी के एटा में अवैध वसूली का विरोध करने पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। गुवाहाटी में 2 लोगों को 1 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े मामले में करोड़ों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को सशर्त जमानत दे दी। पंजाब के नाभा में अज्ञात आदमी ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी।
ताजमहल पर जारी बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताजमहल का दीदार। ताजमहल पर जारी बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताजमहल का दीदार करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अमेरिका की जारी की गई आतंकियों की लिस्ट में 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नाम नहीं है। गुजरात में चुनाव से पहले आतंकी हमले की साजिश रच रहे आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने सूरत से गिरफ्तार किया। गुजरात में 2 चरणों में 9 और 14 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट और 18 दिसंबर को आएंगे नतीजे। Conducted in 2 phases, 9th December for first phase and 14th December for second phase. 8 नवंबर को नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर जश्न की तरह काला धन विरोधी दिवस मनाएगी सरकार। 8 नवंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काला धन विरोधी दिवस मनाएगी। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की तलाश के लिए सीबीआई के समन के बाद सभी 9 आरोपियों ने अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को मंजूरी दी। बरेली में रेलवे क्रॉसिंग पर राज्य रानी एक्सप्रेस से एक टैंकर के टकराने से टैंकर चालक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी की।